दोस्तों, महात्मा बुद्ध की कही हुई हर बात गहरी होती है। उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। उनकी हर एक बात के पीछे गहरा रहस्य छिपा है। अगर हम महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से समझें, बारीकी से देखने की कोशिश करें, तो उनकी सारी बातें मौलिक और वैज्ञानिक होंगी। यदि हम आज के जीवन की बात करें, तो आजकल हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि हम इससे सवार ही नहीं पाते। हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही भंवर में फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन को जटिल नहीं बल्कि सरल बनाना चाहिए। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ ये है कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं और बुद्ध की शरण में जिंदगी की सच्चाई और जीवन जीने का सकारात्मक मार्ग समझते हैं। ये इंसान को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में भटकने से रोकता है, संतुष्ट करता है और एक खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध के विचार, ये शिक्षा इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जी हाँ, ये एक ऐसा रास्ता है जिसे अपनाने के बाद आप अपने जीवन में किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महात्मा बुद्ध के ऐसी ही कुछ शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। अगर आपने इन शिक्षाओं को जीवन में उतार दिया तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी सरलता और सहजता से कर पाएंगे और उस सफलता को हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शरण में एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों है? मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है, मैं उसमें कभी सफल नहीं हुआ। मेरे घर में हमेशा कलेश रहता है। मेरे जीवन की अगर बात करूं तो उस अंधेरी गुफा की तरह है जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफें क्यों हैं? क्या मैंने कोई पाप किया है जिसके कारण मुझे ये सजा मिल रही है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आगे रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे रोने और गिराने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। यदि तुम अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो, तुम्हें बदलाव खुद ही लाने होंगे और तब तुम सफल हो जाओगे और खुशहाल जीवन जी सकोगे। जीवन की किसी भी राह से, किसी भी अंधकार से अपने आप को वापस लाने का कार्य खुद तुम कर सकते हो। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिन्हें उतार कर मैं अपने जीवन में सच में खुशहाली ला सकता हूँ, सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, घर के ग्रह कलेश या फिर किसी भी गलत चीजों से बच सकता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी ही चीजें बताने वाला हूँ जिसके साथ तुम अपने जीवन को खुशहाल बना सकोगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहला, सोच समझकर फैसला ले। किसी भी चीज पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत कर लो कि तुमने इसे कहीं सुना है। किसी भी चीज पर इसीलिए विश्वास मत करो क्योंकि ये किसी द्वारा कहा गया है। किसी भी चीज में विश्वास सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि ये तुम्हारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में या पुस्तकों में लिखा है। और किसी भी चीज में इसीलिए विश्वास मत करो क्योंकि वो तुम्हारे घर की परंपरा या फिर समाज की परंपरा है, एक सोच है, विचार है। बल्कि जब तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव आए, जब तुम्हारे सामने कोई अपनी बात रखे, तब तुम्हें लगना चाहिए कि अच्छी बात है, इसे अपनाने से सबका अच्छा होगा, इससे लाभ होगा, तभी तुम उस बात को स्वीकार करो और दूसरे लोगों के सामने तभी इस बात को आगे रखो। और उनकी राय लेने के बाद तुम्हें जब लगे कि ये बिल्कुल सही फैसला है, तब इस पर आगे बढ़ो। अगला मार्ग बताते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि निडर होकर आगे बढ़ो। निडर व्यक्ति जीवन में कभी किसी से डरता नहीं है। केवल दो ही गलतियां हैं जिससे इंसान सफल और सत्य प्राप्त नहीं कर पाता है। ये दो बातें दर्शाती हैं कि अपने किस कारण से मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाए। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं और दूसरे वो जो थोड़ी सी मुश्किलें आने पर काम से घबराकर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, सफल होना, खुश होना है तो खुद पर विश्वास रखो, निडर रहो, भाग्य पर विश्वास ना करो। किसी भी कार्य को करना शुरू नहीं करोगे तो वो कार्य कभी होगा नहीं, और किसी भी कार्य को खत्म करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो वो खत्म नहीं होगा। तो सफलता कैसे मिलेगी? जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें कई मुसीबतें भी आती हैं, तकलीफें आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अधूरा छोड़ दें, बल्कि हमें डटे रहना चाहिए और उस कार्य को पूरा करना चाहिए। तो दो तरह की लोगों से हमेशा दूर रहें, जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं या फिर किसी भी कार्य को छोड़कर निकल लेते हैं बीच में से ही। तो घबराकर निकलने वालों से दूरी बनाए रखें। अपने आप को एक सकारात्मक व्यक्ति बनाओ, क्योंकि जिसकी सोच, जिसका नजरिया सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, वो हर कार्य को सकारात्मक तरीके से पूरा करेगा। अगर किसी भी काम को हाथ में ले रहे हो तो उसे शुरू करने से पहले अंत तक पूरा करने की कोशिश करो। महात्मा बुद्ध ने अगला मार्ग बताते हुए कहा कि मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आलस्य, कामचोरी, बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक ऐसा रास्ता है जो आपको अंधेरी गुफा के बाहर छोड़ देता है, जहाँ से वापस आना
नामुमकिन है। केवल मेहनत ही है एकमात्र जीवन जीने का तरीका। मूर्ख लोग केवल आलसी कामचोरी दिखाते हैं। वो लोगों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये काम उनसे नहीं होगा। वे अपने आप को काम से बचाने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ लेते हैं, हर मुमकिन बहाना ढूंढ लेते हैं। लेकिन वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। वो पूरे काम को लगन और मेहनत से करता है, तभी वो सफलता प्राप्त करता है। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको तो मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठकर जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि आपको बदलाव लाना है तो मेहनत करनी होगी। यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो केवल 2 बातों को सुनकर जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उन बातों पर अमल करना होगा, जीवन में उतारना होगा। और आगे महात्मा बुद्ध ने कहा कि खुश रहना जीवन जीने के लिए एक अच्छा तरीका है। तो अच्छा सोचो, खुश रहो, क्योंकि हम अपने विचारों में जैसा ढलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा हमारा मन हो जाता है और हम वैसे ही हो जाते हैं। हमारा मन शुद्ध है, साफ है, हम अच्छी बातें सोचते हैं तो प्रसन्नता खुद ब खुद हमारे पीछे आती है, जैसे कि एक परछाई है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए। सकारात्मक नजरिया अगर हम रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में आशा की वो किरण ढूंढ पाते हैं जो आपकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकती है, जीवन सफल बना सकती है। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से 5वां मार्ग बताते हुए कहते हैं कि वर्तमान में जियो, क्योंकि जो लोग वर्तमान में जीते हैं, जो भविष्य की चिंता नहीं करते, वो लोग जो भूतकाल में रोते नहीं हैं, तो भविष्य का सपना नहीं देखते हैं, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखते हैं, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको दुख और चिंता से मुक्ति दिलाता है, शांति की ओर ले जाता है। यदि आप आज अपने काम पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपका भविष्य कैसे बदलेगा। हम केवल चिंता में लगे रहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, खुशहाल हो, लेकिन हम अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो वो सारे काम आज जो अच्छे नहीं है उससे हमारा भविष्य कभी सुधर नहीं सकता। तो बुरी आदतों का रोना रोने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिए, सत्य को अपनाएं, अपना आज सुधारने तो हमारा कल अपने आप सुधर जाएगा। ये खुशियाँ जो आज हमारे पास हैं वो वर्तमान में है और ये खुशियाँ भविष्य तक हमारे साथ चलेंगी। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को 6वां मार्ग बताया, शांति से रहना। शांति पूर्वक रहो और रहने दो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अक्सर ही हम दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या पालते हैं। ये एक ऐसा विकार है जो खुश रहने नहीं देता। इसलिए आज आपके पास जो है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या जलन करें, जो शांति आपकी मन की भंग कर देगा। तो दोस्तों ध्यान दें अपने ऊपर और उस समय के बारे में सोचना शुरू कर दें। जी हाँ, जो आपको आज मिला है आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को कई ऐसे मार्ग बताए, खुशहाल रहना, दूसरों को शांति से रहने देना, शांत रहना, खुशी देना, ये महात्मा बुद्ध ने बताया था। महात्मा बुद्ध ने एक और रास्ता बताया, अच्छी संगत में रहो। जंगली जानवर के मुकाबले अगर आप एक ऐसा मित्र बनाते हैं जो आपके साथ ईमानदारी से रहता है तो आप एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर एक जंगली जानवर या फिर जंगली व्यक्ति आपका दोस्त बनता है, वो केवल आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि मन को भी घाव देता है और ऐसे घाव भरते नहीं है। सालों साल ये घाव हमारे मन में पनपते रहते हैं। तो जैसी संगति होगी हम वैसे ही बन जाएंगे, हमारा व्यवहार वैसा होगा। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमेशा ये बात याद रखना कि हम आगे की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे पास सकारात्मक सोच है, हमारा नजरिया अच्छा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़कर अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई ये जानकारी, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए ये विचार आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।